वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज का नया टॉपिक है द एंट्री ऑफ द यूएस इनटू द वॉर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के युद्ध में शामिल होते ही एक नई फेज़ की शुरुआत हुई, जिसका नुकसान वियतनाम और अमेरिका दोनों को भुगतना पड़ा। 1965 से 1972 में 34,03,100 सैनिकों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 7,484 औरतें थीं। अमेरिका के पास अब एडवांस टेक्नोलॉजी और मेडिकल सप्लाईज होने के बाद भी होने वाला नुकसान ज़्यादा था। 47,244 जो सोल्जर्स थे युद्ध में मारे गए और लगभग 3,0704 जो है पूरी तरह से घायल हो गए। घायलों में 23,014 ऐसे थे जो कि 100% डिसेबल हो गए थे। हज़ारों सैनिक टुकड़ियां, भारी भरकम हथियार और टैंक, जिसमें उस समय के बहुत सारे केमिकल बॉम्ब जैसे कि B-52 भी शामिल था। केमिकल बमों के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल जैसे कि नपालम, एजेंट ऑरेंज और फॉस्फोरस बमों ने कई गांवों और जंगलों को उजाड़ दिया था। कई लोग भी इसमें मारे गए थे। इस वॉर का जो इफ़ेक्ट था वो अमेरिका में भी देखा जाने लगा। बहुत से अमेरिकन जो थे वो गवर्नमेंट की कंडेम कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे और इस युद्ध को लेकर। और उसके साथ साथ युद्ध को भी यूथ में जो यंग सैनिक थे उनको भी युद्ध में धकेला गया था, तो गुस्सा और बढ़ गया। युद्ध में शामिल ऐसे युवक थे जो कि प्रिविलेज्ड क्लासेस से बिलोंग नहीं करते थे, मीन्स ये रिच फैमिली से नहीं आते थे, ये वर्किंग क्लासेस से बिलोंग करते थे। यूएस मीडिया और फिल्म्स ने भी इस वॉर को ग्लोरीफाई किया और इसके साथ साथ इसको क्रिटिसाइज़ भी किया। वॉर की सपोर्ट में एक मूवी बनी जो कि जॉन बे द्वारा बनाई गई थी। इस फिल्म का नाम था ग्रीन बैरेट्स, जो कि 1968 में आई थी। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें एक प्रोपेगेंडिक का यूज़ किया गया था, जिसमें जो यंग सोल्जर्स थे उनको इंस्पायर किया गया था ताकि वो इस वॉर में पार्टिसिपेट कर सकें। दूसरी फिल्म भी बनी जिसने इसको कंडेम किया, जॉन फोर्ड की एपोकैलिप्स नाउ 1979 में आई थी। उस कन्फ्यूज़न को दिखाती जिसके तहत अमेरिका ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। हो ची मिन की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनने से अमेरिका में एक भय की स्थिति बन गई थी। उनको डर था कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट दूसरे देशों में भी फैलने लगेगी और उन्होंने एक छोटे देश की एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट किया, जिसका रिज़ल्ट अमेरिका को भुगतना पड़ा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द हो ची मिन ट्रेल। हो ची मिन ट्रेल एक ऐसा रास्ता था जिसके आधार पर ये वियतनाम ने अमेरिका से युद्ध लड़ा, जिससे पता चलता है कि किस तरह से वियतनाम के लोगों ने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल वॉर में कितनी अच्छी तरह से किया था। यह रास्ता उन फुटपाथ और रोड्स का जाल था जहाँ से मटेरियल्स को साउथ से नॉर्थ भेजा जाता था। 1950 से 1967 के बीच में इस रास्ते को सुधारा गया और लगभग 20,000 सोल्जर्स नॉर्थ वियतनामीज ट्रूप्स साउथ से नॉर्थ इसी रास्ते से आए। इसके बीच बहुत सारे सपोर्ट बेसिस और हॉस्पिटल रास्ते में बढ़ते थे। कुछ हिस्सों में सप्लाईज़ को ट्रक से ले जाया जाता था, लेकिन इनमें से ज़्यादा जो काम था वो पोर्टर्स द्वारा किया जाता था। इनमें सिर्फ वुमेन्स ही शामिल थी। ये वुमेन्स लगभग 25 kgs ऑफ जो वेट था वो पीठ पर ले जाती थी और 17 kgs बाइसिकल पर ले जाती थी। ज़्यादातर रास्ता वियतनाम के बाहर नेबरिंग लाओस और कंबोडिया में था, जो साउथ वियतनाम से मिलता था। अमेरिका के द्वारा रेगुलरली इन रास्तों पर बमबारी की जाती थी ताकि वह सप्लाईज़ को रोक सकें, लेकिन उनका ये प्रयास विफल रहा क्योंकि रास्तों को बहुत जल्दी फिर से बना लिया था। तो मेरे इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।